students, how are you? I hope you all are very well. So, you all are welcome on our YouTube channel. So, today we are going to start a new topic that is fractions. तो अगर हम fractions की बात करें तो उसमें क्या करते हैं हम कि एक complete part को equal parts में और unequal parts में divide करते हैं and then उसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक. यहाँ पर देखते हैं हमारे पास सबसे पहला टॉपिक क्या है, दैट इज फ्रैक्शंस एंड फ्रैक्शनल नंबर्स. अब देखिए हमारे पे यहाँ पर एक पूरा होल एप्पल है एंड इसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा तो वो क्या हो गया हमारा हाफ एप्पल. क्लियर. तो ये हो गया हमारा 1/2 पार्ट. अब देखिए यहाँ पे आता है फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन. तो सपोज वी वेंट टू डिनोट द फ्रैक्शन 1/2 ऑन द नंबर लाइन. सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. अब जितने पार्ट्स हमारे डिनोमिनेटर में रहेंगे अब देखिए हमें 1/2 करना था, तो जो भी हमारे पास नंबर होगा जस्ट लाइक 0 से 1 के बीच में उसको हम 2 पार्ट से डिवाइड करेंगे, मतलब 1 and 2. तो ये हो गया हमारा हाफ पार्ट, दैट इज 1/2. अगर ये 1/3 होता तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. क्लियर. अब देखिए ऐसे यहाँ पे फ्रैक्शंस गिवन है. अब यहाँ पर बोलेगा 3/5 पार्ट आपको शो करना है, तो हम क्या करेंगे 0 से a के बीच में 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5. ये क्या हो गया 3/5. अगर ये डिनोमिनेटर 8 होता तो हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8 पार्ट. नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ अ कलेक्शन. अब देखिए हमें स्टार्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टार्स हैं एंड यहाँ पे शेडेड आपको कितने दिख रहे हैं 3. तो ये कितना हो जाएगा 3/8. क्लियर. ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ कलेक्शन. तो चलिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. ओके, तो अब आया था हम अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज एक्सरसाइज 6.1. अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाता है सबसे पहले, दैट इज राइट द फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन. सो हियर वी विल पिक ए पार्ट. तो चलिए यहाँ पर टोटल पार्ट्स देखते हैं हम लोग. It's like 1 2 3 4 5 6. There are total 6 parts. So we are having denominator 6 and how many shaded parts are there? 1 2 3 4 5. तो जो shaded parts होंगे वो हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर. तो जो हमारा अपर पार्ट है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर एंड जो ये लोअर पार्ट इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर. यहाँ पर टोटल पार्ट्स आएंगे, यहाँ पर शेडेड पार्ट्स आएंगे. क्लियर. ओके, देन उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं. नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, शेड 5/12. अगर आप यहाँ पर देखेंगे 12 पार्ट, just like 1 2 3 4 and 3 12, total 12 parts are there, so we have to shade in 5 parts, 1 2 3 4 and this is 5. Okay, next is question number 3, write a fraction for each of the following. So we are going to write a fraction. So here we are having C part. ये जो first है that is 8 and this is the last है, this is 9. Clear. Next is question number 4. Write down the numerator and denominator of each of the fraction given below. Okay, here we are having numerator is 5 and denominator is 9. Clear. तो upper part हमारा numerator होता है, lower part हमारा denominator होगा. Okay, now let's see question number 5th. It is a different question. Here we are having what fraction of an hour is 15 minutes. कितना फ्रैक्शन होगा 1 आवर का जो 50 मिनट्स हो. तो चलिए 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, सो वी नो दैट. ओके, हियर वी आर हैविंग व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 15 मिनट्स. सो 1 आवर इक्वल्स टू हाउ मेनी मिनट्स, 15 मिनट. 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स. तो यहाँ पर हमें बोला गया कि कितना फ्रैक्शन होगा 60 मिनट्स और यहाँ पर हमें फ्रैक्शन चाहिए इक्वल्स टू 15 मिनट्स. तो देखिए मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हो जाएगा 15/60. तो उसको कहेंगे 15 4 जो 60. सो वी आर हैविंग फ्रैक्शन दैट इज 1/4. फ्रैक्शन ऑफ 1 आवर इज इक्वल्स टू 15 मिनट्स. क्लियर. तो आपको ऐसे सॉल्व करना है. नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. डिटरमाइन A 3/4 of 32 cups and 3/4 of 36 balloons. Okay, so let's pick C part. So here we are having 3/4 of 36 balloons. 36 balloons है हमारे पास
तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे 4 1 4, 4 9 36, दैट इज 9 3 27 बैलून्स। ठीक है, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट वी आर हैविंग, ओके सो ओके, लेट्स पिक क्वेश्चन नंबर 9 बी पार्ट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो फ्रैक्शन गिवन है हमें इसको नंबर लाइन पर शो करना है। चलिए, अगर आप शो करेंगे तो चलिए कैसे शो करेंगे वो देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक एरो बनाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 0 एंड यहाँ पे एक नंबर लेते हैं जो भी ए बी सी रहेगा। ठीक है, अब आपको डिनोमिनेटर के हिसाब से उसको डिवाइड करना है, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज 9। तो जैसे हम 9 पर आएंगे तो आप यहाँ पर क्या मार्क कर लेंगे, ए। एंड देखिए यहाँ पर क्या है कि हमें 5/9 करना है, तो 1 2 3 4 5, तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा, हमारा फ्रैक्शन जो हमें रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, तो इस टाइप से आप फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग सम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस जस्ट लाइक प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। So we are going to start from proper fractions. So here we are having a fraction whose numerator is less than its denominator. So here we are having numerator is less than denominator is called a proper fraction. अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 1/2, that is 2/3, 3/5, 7/12। तो आपने यहाँ पे नोटिस करोगे जो न्यूमरेटर उनकी वैल्यू कम है और डिनोमिनेटर की ज़्यादा है। ओके, रिमेंबर ईच प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन 1। तो 1 में जो भी फ्रैक्शंस होंगे वो क्या होंगे, 1 से छोटे ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इट्स डिनोमिनेटर। तो या तो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल्स टू होगा अपने डिनोमिनेटर से। तो देखिए यहाँ पर है 5/4, ये बड़ा हो गया, देन ये दोनों ही क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो दीज आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। नेक्स्ट वी आर हैविंग मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अगर हम मिक्स फ्रैक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन होगा हमारे पास ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ये देखिए होल नंबर भी है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, तो ये क्या होगा, हमारा मिक्स फ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पर आपको कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है, तो देखते हैं, टू कन्वर्ट अ मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, अ होल नंबर प्लस अ फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे हमारे पास एक गिवन है, अब देखिए ये 3 है, ये 4/7, तो आपको इनको ऐड करना है बाय टेकिंग एलसीएम, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये हमारे पास होल नंबर है, जैसे नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो आपको किस में चेंज करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो अगर आप इस फॉर्मूले को भी यूज करेंगे तो भी आपके पास क्या आ जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर। नेक्स्ट इज कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो उसके लिए हमें एक डिविजन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पे थ्रू समझ लेंगे। टू रिप्रेजेंट अ मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। ओके, तो ये भी हो जाएगा। ओके, नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज दैट इज 6.2। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज 1/3, कि क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। 3/5, ये भी क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो हियर वी आर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर। तो ये हो गया हमारे पास 3/2, ये नहीं होगा, यस 9/4। तो आपको जो भी लगता है आप उसको ऐसे सर्वे कर लेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3 and 4. Let's pick question number 4. Here we are having write 5 improper fractions with numerator 11. 5 improper फ्रैक्शन लिखने हैं जिसमें न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होता है, हमारे पास न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर। तो चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, न्यूमरेटर 11 है, तो उससे हमें छोटे ही डिनोमिनेटर चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 11 से छोटा क्या होता है, 10। वेरी गुड, देन 11/9, then 11/8, and 11/7, 11/6. These are 5 improper fractions with numerator 11. Clear? Okay. अब उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं हम।
Question number 5. Convert each of the following into improper fraction. Okay. Let's pick A part. चलिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 9 into 8 plus 3. ठीक है, तो इम्प्रॉपर से मिस से इम्प्रॉपर में करना है. तो हमने इसमें लास्ट टाइम क्या देखा था, जस्ट लाइक होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर प्लस नंबरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. तो देखिए यहाँ पे होल नंबर कितना है 9, डिनोमिनेटर कितना हमारे पास 8 एंड नंबरेटर इज 3/8. अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 9 से कितना होता है 72 प्लस 3/8. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज 75/8 एज आंसर. क्लियर? ओके, तो चलिए इसके बाद हम और क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 6. कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. देखिए ये हमारे पास आ गया फ्रैक्शन, तो उसको हमें चेंज करना है फॉर्मूले में Q R D. Q इज फॉर क्वेश्चन, R फॉर रिमाइंडर, D फॉर डिवाइजर. ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं. अब इसको यहाँ पर लिखते हैं हम, दैट इज 5 एंड दिस इज 70. 5 3 is 15. यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ गया 2 एज अ रिमाइंडर. ठीक है, और अब इसको इसमें पुट करना है. देखिए क्वेश्चन क्या हो गया हमारा 3, तो हम यहाँ पर लिख देंगे रिमाइंडर वी आर हैविंग 2 एंड डिवाइजर वी आर हैविंग 5 एज आंसर. क्लियर? चलिए उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर ड्रॉ नंबर लाइन्स एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स. तो देखिए नंबर लाइन आप लोगों ने पहले भी बनाई है, तो चलिए एक बार फिर से बना लेते हैं. चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपनी नंबर लाइन. तो यहाँ पर हम 0 पुट कर लेते हैं. डिनोमिनेटर कितना 7, तो चलिए मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स 8. ठीक है, तो यहाँ पर 7 से आता है 1 2 3 4 5 6 7. तो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं हम B. अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमें 2/7 मार्क करना है, तो 1 2 दिस इज 2/7, देन 3/7 हो जाएगा हमारा ये पॉइंट, देन 4/7 हो जाएगा हमारे पास ये पॉइंट, एंड हियर वी आर हैविंग 8. तो ये 7 तो खाई यहाँ पे 7/7, दिस इज 8/7 पॉइंट. क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज वी आर हैविंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जो आपको देखने में तो अलग लगेंगे, लेकिन अगर आप उनको सॉल्व करेंगे तो उन दोनों फ्रैक्शंस की वैल्यू क्या आएगी एक्जैक्टली से. जस्ट लाइक आप लोएस्ट टर्म में कर सकते हैं. ठीक है, तब आपको पता चलेगा ये दोनों जो फ्रैक्शंस हैं वो हमारे क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ओके, तो ऐसा कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं थे. हम यहाँ पर आते हैं अपने एक्सरसाइज पर जाएगा 6.3. अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, राइट 5 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग. ओके, तो हम यहाँ से पिक कर लेते हैं बी पार्ट. इसको पिक करते हैं हम. ओके, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, बस जितने भी ये हमारे फ्रैक्शंस हैं आपको सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, जस्ट लाइक हम 2 से कर दें, दैट इज 4 2 8 5 2 10. देन 4/5 इंटू 3 से कर दें, तो दिस इज 4 3 12 एंड 5 3 15. अगर 4/5 की मल्टीप्लाई हम किससे कर दें, 4 से कर दें, तो जाएगा 4 4 16 एंड 5 4 20. ये 3 हो गए, हमें 5 चाहिए ना. हाँ, तो 4/5 की मल्टीप्लाई हम 5 से कर देते हैं, तो दिस इज 5 4 20 एंड दिस इज 25. दिस इज 4/5 इंटू 6 करेंगे तो 6 4 24 एंड 6 5 30. तो ये हो गया हमारे 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. क्लियर? चलिए उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑफ द फॉलोइंग. ओके, एंड आर द पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. चलिए देखते हैं यहाँ पे बोला गया कि आप लोगों को तो क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं या नहीं है. अब देखिए आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं. आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने के लिए. तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग क्या यूज़ करें, डिवीजन मेथड यूज़ करें. अब देखिए इसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3/8 एंड यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं, दैट इज 15/40. अगर आप लोग यहाँ पर इस फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे कॉमन नंबर से, जस्ट लाइक 5 से कर देते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 3 से 15 एंड इसको करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 8। देखिए दोनों सेम है तो आप बोल सकते हैं ये। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दिस। तो चलिए यहाँ से पिक कर लेते हैं हम ए पार्ट, ओके बी पार्ट कर लेते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे 3/5 फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर है हमारे पास 24। चलिए तो ये हो गया 3/5 एंड हमें यहाँ पे न्यूमरेटर चाहिए 24। तो आप क्या करेंगे, तो चले तो हमें क्या करना है, अब ये जो 3 है इसको 24 बनाना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। तो उसी नंबर से हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 8 3 ज़ा 24 एंड 8 5 ज़ा 40। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 24/40। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर, दैट इज रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम आते हैं बी पार्ट। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि आप हर बार इसको तब तक डिवाइड करेंगे जब तक आपके पास आंसर किस में ना आ जाए, लोएस्ट सम में ना आ जाए या फिर HCF 1 ना आ जाए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। अब देखिए कैसे, जस्ट लाइक 84 और 98, अगर मैं दोनों को 2 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 42, यहाँ पर आ जाएगा 4 2 8 9। क्लियर। अब देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर क्या दिखाई दे रहा है आपको, 7। तो 7 7 द 49, 7 6 द 42। अब देखो इन दोनों कुछ कॉमन। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, रिप्लेस बाय द करेक्ट नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके यहाँ से पिक कर लेते हैं बी पार्ट। ओके तो आपने देखा है यहाँ पर 5 को हमने किस में चेंज करा है, 20 में। तो 8 को किस में चेंज करेंगे वो देखते हैं। तो 5 की मल्टीप्लाई किससे करें हम, 4 से। तो कितना है 20। तो उसी सेम नंबर से हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 8 4 सा 32। क्लियर। इस टाइप से आपको उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अगर आप लाइक फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो आपके यहाँ पर डिनोमिनेटर्स सेम होने वाले, और अनलाइक फ्रैक्शंस की बात करेंगे तो आपके पास डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए अब इनको कन्वर्ट करना है लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस में। तो आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेके इनको सॉल्व करेंगे। ओके तो चलिए हम देखते हैं कि और कुछ गिवन है क्या। ओके तो यहाँ पर एक मेथड और है हमारे पास। अगर हम यहाँ देखेंगे तो दैट इज मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको कंपेयर करना है तो आप क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। तो जिसका आंसर ज़्यादा आएगा तो वही क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर फ्रैक्शन। ठीक है, देन कन्वर्टिंग इनटू लाइक फ्रैक्शंस। ओके तो चलिए हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज 6.4 पर। तो यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन नंबर 1 2 3। ओके तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है फिल इन द ब्लैंक बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल्स। ओके तो देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। अगर आपके पास ऐसा कोई केस आता है, ठीक है, जिसमें न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू छोटी होगी। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 12 है और इसका डिनोमिनेटर 8 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, छोटी। तो हम वी विल पुट दिस साइन। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम आया तो न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे सीधा सीधा। अभी 9 है 7 है, विच वन इज ग्रेटर, 9, जस्ट लाइक दिस। क्लियर। ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर द फ्रैक्शंस गिवन बिलो। अब कंपेयर करने की कोई मेथड तो नहीं बोला गया, तो हम कंपेयर करते हैं जस्ट लाइक 6/13 एंड 3/4। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं, दैट इज 6 4 ज़ा 24 एंड 13 3 ज़ा 39, विच वन इज ग्रेटर, सो दिस फ्रैक्शन इज द ग्रेटर फ्रैक्शन। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम यहाँ से पिक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर। अब देखिए हमारे पास जो फ्रैक्शंस है वो क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस है, तो इनको अरेंज तो नहीं कर पाएंगे। तो अनटिल अनलेस जब तक हम इनको लाइक फ्रैक्शंस में चेंज नहीं कर। तो चलिए लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 6 9 80। तो आप इनका क्या निकालेंगे, LC। LCM निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 6 9 80। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 एंड 6 3 18। 3 से करेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 2। देन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 1 1 1 1। तो ये हो गया हमारे पास LCM है 9 9 2 80। चलिए अब इनको चेंज करना है। चेंज कैसे करेंगे,
तो चलिए यहाँ से करते हैं हम 2/3। अब डिनोमीटर 3 का एल्सियम कितना होना चाहिए 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर भी आ जाएगा 6, दैट इज 6 2 ज़ा 12। ये हो जाएगा 5/6 और यहाँ पर आ जाएगा 18, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और यहाँ पे हमें चाहिए 18, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो उसी नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में भी। देन उसके बाद आता है 11/18। ये तो देखिए डिनोमीटर ऑलरेडी 18 है, तो उसको एज इट इज रख देते हैं। चलिए इसको ऐसे यहाँ पर कर देते हैं। अब हमें करना है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करते हैं तो यहाँ पे देखिए लोएस्ट वैल्यू होगी, फिर उसके बाद हायर हायर करते हुए हम उसको अरेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और लार्जेस्ट वैल्यू पर फिनिश करेंगे। तो सीक्वेंस होगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होगा। अब देखिए सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर, अगर देखा जाए तो 11/18। 11/18 की ओरिजिनल वैल्यू भी क्या थी 11/18 ही थी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट दैट इज 11/18। देन इससे बड़ा देखना है 11 के बाद क्या आ गया 12/18, उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी हमारे पास 2/3, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आ गया 14/18, तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी हमारे पास 7/9। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे ये हो गया 14, ये हो गया 15/18, तो ये हो गया 5/6। तो हमने यहाँ पे इसको अरेंज कर लिया जस्ट लाइक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट से ये लार्जेस्ट फ्रैक्शन है, तो आपको हमेशा ओरिजिनल वैल्यूज़ यहाँ पे शो करनी है, ना कि जो हमने लाइक फ्रैक्शन में चेंज करा था, ठीक है। चलिए ये तो क्या असेंडिंग ऑर्डर, तो सेम वे में वो हमें यहाँ पे क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी। अब ये तो हो गया हमारे पास 2/3, 3, 5, 10 एंड 15। तो यहाँ पे हमें इन सब कैंसिल लेना पड़ेगा, तो चलिए लेते हैं 3, 5, 10, 15। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 5 से करते हैं, तो हो जाएगा 5, 3, 1, 2, 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 से करेंगे तो 1, 1, 2, 1। देन 2 से करेंगे तो सब सॉल्व हो गया 1, 1, 1, 1। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 30। तो चलिए यहाँ पर एलसीएम निकाल तो लिया है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया 2/3 एंड डिनोमिनेटर को हमें क्या बनाना है 30, तो हम यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 20/30। दिस इज 3/5। अब यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर चाहिए 30, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 6 से, तो उसी नंबर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम 6 3 is 18/30। देन आता है हमारे पास 7/10, देन इसको करेंगे हम किससे, तो हमें 30 चाहिए, तो यहाँ पर 3 से कर देते हैं, 7 3 is 21। सर लास्ट से 8/15। तो चलिए 8/15 को हमें क्या बनाना है 30 बनाना है, तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जाए 16/30। चलिए दी हो गए हमारे पास वैल्यूज़। अब हमें क्या करना है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हमारा जो सीक्वेंस होगा वो होगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट देखेंगे तो यहाँ पर हमारा सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 21/30। उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है हमारे पास, जस्ट लाइक 7/10। उसके बाद है हमारे पास 20/30, दैट इज 2/3। देन उसके बाद आ गया 18, दैट इज 3/5। देन उसके बाद आ गया 16, दैट इज 8/50। ये हो गया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, क्लियर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, ओके। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज 6.5। अगर आप यहाँ पर ऐड करने के लिए देख रहे हैं तो चलिए हम यहाँ से पिक कर लेते हैं क्वेश्चन, जस्ट लाइक जी पार्ट। देखिए एडिशन में एक अच्छी बात होती है कि हमें ये जो
मिक्स फ्रैक्शंस गिवन है, आपको इसमें क्या करना होता है, ये सब चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, ये जो हमारे पास नंबर्स हैं, दिस इज 2 1 2 3, क्या हो जाएगा 2 + 1 + 2 + 3, ठीक है। इसको करेंगे तो हो जाएगा जस्ट लाइक 1/3 + 1/4 प्लस दिस इज 5/6 + 7/12, क्लियर। तो चलिए इतना करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं 2 + 4 5 एंड 3 दिस इज 8, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे तो दैट इज 12। तो चलिए यहाँ पर हम 12 एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम निकालना आप लोगों को आता है, हम लास्ट क्वेश्चन में भी बहुत बार कर चुके हैं। तो इसको 3 को क्या बनाना है 12, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी किससे हो जाएगी 4 से, यहाँ पर हमें किससे करनी पड़ेगी 3 से, एंड यहाँ पर हमें इससे करनी पड़ेगी 2 से, और ये तो 12 है ही तो यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा, क्लियर। इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं दैट इज 8 प्लस करेंगे 4 + 3 इज 7, सॉरी इनको चेंज कर लेते हैं जस्ट लाइक 4 + 3 + 10 + 7/12, इसको ऐड करेंगे तो 10 20 24, दिस इज 8 + 24/12, श्योर, यस। तो 12 2 से 24 होते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 एज आंसर। क्लियर। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पे हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के बने थे, यहाँ से पिक कर लेते हैं एक वर्ड प्रॉब्लम जस्ट लाइक थर्ड पार्ट। ओके, यहाँ पे दैट इज रोहित बॉट 2 1/4 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हिज शर्ट एंड 2/3 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हिज पेन, एंड हाउ मच क्लॉथ डिड ही परचेज इन ऑल। ओके, तो चलिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्लॉथ परचेज्ड फॉर शर्ट, अगर इसको करेंगे तो दैट इज 2 1/4 दैट इज 4 2 1/4 मीटर। देन उसके बाद आता है हमारे पास क्लोथ परचेज्ड फॉर पेंट इज 2/3 मीटर। तो उन्होंने पूछा टोटल उन्होंने कितना क्लॉथ परचेज करा है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अपनी स्टेटमेंट, दैट इज टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1/4 मीटर प्लस 2 2/3 मीटर। So ये 4 to 8 plus 1 that is 9/4 मीटर, प्लस कहेंगे 3 to 6 plus 3 to 6 7 8 8/3 मीटर। चलिए उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर, तो देखिए 4 3 सा एल्सियम लेंगे तो 12 हो जाएगा, 9 3 सा 27 प्लस 8 4 सा 32 एंड दिस इज मीटर, ये जो आएगा 9 एंड दिस इज 5/12। अगर आप इसको चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में तो ये हो जाएगा 12 4 सा 48/11/12। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो जैसे ही हमने क्या करा था लाइफ फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद एडिशन करा था, सेम वे में हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है। चलिए तो यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, दिस इज आवर एक्सरसाइज 6.6। तो यहाँ से पिक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पर है हमारे पास 6 is 18 प्लस, पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, जैसे हमने एडिशन के टाइम पे करा था हम यहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें इसको चेंज ही करना पड़ेगा। तो 6 3 से 18 प्लस 2 दैट इज 20/3 माइनस 4 3 12 13 14 15/4। इसको चेंज करेंगे तो 4 3 से कितना हो जाएगा 12, दिस इज 20 माइनस 15 एंड दिस इज 5/12 as an answer.
क्लियर। चलिए उसके बाद मिलते हैं सिंप्लीफिकेशन पर, जहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको दोनों देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए हम यहाँ से पे कर लेते हैं ई पार्ट। क्योंकि देखिए आप लोग इंटीजर्स कर चुके हैं या नहीं करे, तो उस हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप पहले हमेशा ट्राई करना है कि आप एडिशन पार्ट करें, फिर उसका सब्ट्रैक्शन पार्ट करें, ठीक है। आप यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे, तो देखिए एलसीएम निकालना आप लोगों को आता होगा, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एलसीएम होगा 24। क्लियर। तो पहले इनको चेंज कर लेते हैं। 8 6 48, 48 14 53 by 6. This is 8 से 24, 27 by 8. This is 12 to 24 plus 7. This is 31 by 12. क्लियर। चलिए इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं। अब हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, अगर आप लोग को ध्यान होगा 24, तो हमें यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। -27/8 यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। देन यहाँ पर किससे करना पड़ेगा, दैट इज 31/12। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो न्यूमरेटर में भी हो जाएगा 2। चलिए इतना करने के बाद अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 12, कैरी का 1, 5 4 20 बाय 6 4 24। यहाँ पर भी सेम यही कर लेने वाले हैं। 81/24 प्लस 62/24। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे। जस्ट लाइक 24 हो जाएगा 212 माइनस 81 प्लस 62। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो एडिशन वाले पहले इनको ऐड कर लेते हैं। 2 + 2 दिस इज 4, 6 + 1 7 एंड दिस इज 2 माइनस 81/24। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जाए 4 - 1 इज 3, 8 - 7 नो पॉसिबल 9, दिस इज 193/24। इसको करेंगे तो यहाँ पर कुछ हो सकता है क्या, नहीं। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर। चलिए तो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करने में थोड़ा सा लेंदी हो गया, अदरवाइज था नहीं इतना, ठीक है। तो आप ये 2 स्टेप्स कट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको, ठीक है। चलिए तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो आई होप आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।